आइए इन लोगों से पूछते हैं। भाई साहब बताओ, अंधभक्त किसे कहते हैं? भाई साहब अंधभक्त उसे कहते हैं कि अगर भगवान श्री राम साक्षात नीचे उतर के बोलेंगे ना कि बीजेपी वोट चोरी करती है, तो ये लोग बोलेंगे बीजेपी अपनी जगह सही है लेकिन आप मुसलमान हो। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ। अभी पता चलेगा। कब तक मुगलों द्वारा बनाए गए लाल किले पर चढ़कर भाषण दोगे? कभी तो अपने द्वारा बनाए गए शौचालय में भी चढ़कर भाषण दे दो। हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। ये बात अलग है कि नवनीत राणा जी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, हिंदू लड़कियां ये कहती हैं कि इस मुसलमान ने बताया नहीं है मुसलमान था, इसने अपना नाम दीपू बताया। अबे उसका तो खतना हो रहा था, तुझे पहले ही पता चल जाती, तू कैसे फंसी? दोस्तों वीडियो के शुरुआत के क्लिप देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी को पसंद आएगा। इस वीडियो में अंधभक्तों की ऐसी धुलाई की गई है कि आप लोग को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। 13 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे यदि हमें मौका मिलेगा तो। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की। गाय आज भी कट रही है। ठीक है। यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात यह है, बीफ के निर्यातकों में हमारा देश, बीफ यानी गाय का मांस, गाय के मांस के विक्रेताओं में हमारा देश जो था पहले 9वें नंबर पर था। समझ गया। अब सनातन की पार्टी हमारे देश में बैठी है, पर दुर्भाग्य हमारे लिए ये हो गया है कि मांस निर्यातकों में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने फिर कमाल कर दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश बन गया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट करने वाला प्रदेश। देश का 43% जो बीफ है वो यही उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। तो बड़ी तरक्की उत्तर प्रदेश के लिए, जहां 14,000 करोड़ वैल्यू का जो है एक्सपोर्ट बीफ जो है उत्तर प्रदेश से होता है। खबर देखिए, उत्तर प्रदेश इंडिया नंबर 1 स्टेट इन बीफ एक्सपोर्ट। खाओ माँ कसम। 40% ऑफ द कंट्री बीफ इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर। अब देखिए आपको हमने खबर बताई थी, ओमान ने भारत को हलाल सर्टिफिकेट दे दिया है। बाकी के 54 कंट्री भी मोदी के मंत्री पीयूष गोयल जा रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट मिलने से ये होगा कि आसानी से बीफ यहां से वहां तक पहुंच जाएगा, बीच में कोई दिक्कत रुकावट नहीं होगा, आराम से जो है अरब कंट्री उसे खाएगी। तो कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है ये जो विकास हो रहा है, हम विकास में बाधा नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारा 3 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया गया है और हमें कोई दूसरा विकल्प कोई कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो सर आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, कृपा इन अंधभक्तों को ना बेचें, क्योंकि ये हमारा एक मनोरंजन का जरिया है। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, हिंदू लड़कियां ये कहती हैं कि इस मुसलमान ने बताया नहीं है मुसलमान था, इसने अपना नाम दीपू बताया। अबे उसका तो खतना हो रहा था, तुझे पहले ही पता चल जाती, तू कैसे फंसी? ये कौन सी बात है भाई? अरे छोड़ देती जब देख लिया तो खतना हो रहा। मुझे तो आज तक हिंदू लड़कियों की ये पता ही नहीं चली, कहते हैं लफ्ज याद हो गया। अबे लफ्ज याद कैसे हो गया? तुम्हारे साथ लफ्ज याद कैसे हो गया? शादी हो गई तो लफ्ज याद हो गया। अबे लफ्ज याद कैसे हो गया? उसके पास तो आइडेंटिफाई तू कर सकती है कि हाँ भाई खतना हो रहा है, छोड़ दे। आप ये कह रहे हो कि मुसलमान चाहकर भी नहीं छुपा सकता अपनी पहचान? बिल्कुल नहीं छुपा सकता मुसलमान चाह के भी, लेकिन इस देश में मुझे लफ्ज याद होगा। ऐसे बरबंडी हो रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, लफ्ज याद रोक रहे हैं, लफ्ज याद रोक रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ रहे हैं। अबे तुम्हारी वाली जो लब कर रही है उन्हें पता नहीं है कि इसका खतना हो रहा है। उससे पूछो भी तुझे दिखना रहा था खतना हो रहा था इसका? तुम्हें तो लौंडों को तो पता है मुसलमान का खतना हो रहा है, लेकिन जो लड़की है उसके साथ हम बिस्तर हो रही है उसको नहीं पता खतना हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप लफ्ज याद के आरोप पे। लफ्ज याद में उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो गली गली में भटक रहे हैं ना कुत्ते बेचारे, वो हैं लावारिस और बेघर बेरोजगार की लफ्ज याद ढूंढते फिर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले ये बताना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, हिंदू लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि देखो
एक खतना होता है, खतने में कट के ऐसा होता है, मामला ऐसा होता है। तो इसको तुम लफ्ज़ याद में नहीं फंसोगी, लेकिन ये पढ़ाते नहीं है, लफ्ज़ याद कर रहे हैं। अरे जब चीज कोई कटती है तो उसका स्ट्रक्चर बदलता है, उसकी आकृति बदलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी भी वीडियो आपने देखी उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अभी तो ये ट्रेलर था, आगे पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, लव जिहाद के बारे में इस भाई ने जो कुछ बोला है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। बीजेपी महिला नेता नवनीत राणा ने बताया है कि अगर हिंदुओं को अपने भारत माँ से प्यार है और जिहाद से बचाना है तो कम से कम हर हिंदू को 4 बच्चा पैदा करना होगा। 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। ये बात अलग है कि नवनीत राणा जी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। अरे पति का इलाज चल रहा होगा ना हकीम जी से। होगा आपसे भी होगा। दीदी आप शुरुआत कीजिए, जल्दी ठीक होंगे। पना मांगेगी, तौबा करेगी। ये है पावर जुल्फकार फार्मेसी मेडिसिन। अच्छा देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? और भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? खत्म। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया देश का कोना कोना। अच्छा। और कोरोना से भी खतरनाक है हमारे देश में अनुभक्तों का होना। बीजेपी के पक्के कट्टर, हम कोई बोल रहा था बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम लड़का देखे कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे, कट्टर किसी को वोट नहीं देते थे। मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। मेरे पापा ने बोला मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। दोस्तों जो नवनीत राणा 4-5 बच्चे करने की बात कर रही है उसके खुद के 2 बच्चे हैं। आप लोग इस अंधभक्त के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। आगे ऐसी ही वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।